हेलो स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसका ये लास्ट टॉपिक है रिस्क इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। क्या क्या रिस्क हमको फेस करने पड़ सकते हैं ईपीएस में। फर्स्ट इज पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. Payment conflict often arise because payments are not done manually but done by an automated system that can cause error. So पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है क्योंकि पेमेंट्स मैनुअली नहीं दिए जा रहे हैं, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम से दिए जा रहे हैं। मीन्स जब कोई भी पेयर किसी भी पेई को पेमेंट करता है तो एक सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम या मशीन के थ्रू करता है, तो वो सिस्टम या वो मशीन कभी भी एरर कॉज कर सकती है। तो इस केस में पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्पेशली पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब रेगुलर बेसिस पे हमको पेमेंट करना होता है बहुत सारे रेसिपिएंट्स को एक साथ। रेगुलर बेसिस मीन्स रेगुलर इंटरवल पे, नॉट नेसेसरी कि डेली, बट रेगुलर इंटरवल पे जब बहुत सारे रेसिपिएंट्स को एक साथ पेमेंट करना होता है तो जनरली पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है। बट वो ऑटोमेटेड सिस्टम के सिस्टम एरर की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इम्पल्स बाइंग. नाउ व्हाट इज इम्पल्स बाइंग? EPS encourage impulse buying, especially online, and customers are likely to make a decision to purchase an item they find on sale online because it will cost just a click to buy it. Impulse buying leads to disorganized budgets and is one of the disadvantages. EPS जो है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है, वो इम्पल्स बाइंग को इंकरेज करता है। इम्पल्स बाइंग क्या चीज़ होती है? हम ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितनी भी वैराइटीज़ देखते हैं, या कोई चीज़ ऑनलाइन सेल पे देखते हैं, तो हमारे लिए उस चीज़ को परचेस करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि वो चीज़ हम एकदम एक क्लिक में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कॉस्ट जस्ट ऐसा रहता है कि एक क्लिक पे वो चीज़ हमको परचेस हो जाएगी। तो इसीलिए हम बहुत आसानी से और जिन चीज़ों की ज़रूरत हो या नहीं भी हो, जो पसंद है हम बाय करते जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पल्स बाइंग कहते हैं, मतलब इस चीज़ को ही इम्पल्स बाइंग कहते हैं। और EPS जो है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इंकरेज करता है इम्पल्स बाइंग को। कैसे इंकरेज करता है कि हम घर बैठे या कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइप की परचेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम पेमेंट सिस्टम हमारे हाथ में है इलेक्ट्रॉनिकली। सो दैट्स वाई ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है EPS का। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स. Sometimes some e-commerce websites are fake, and if the customer does any transaction from that website, then it becomes a fraudulent activity for the customer. कभी कभी क्या होता है, ई-कॉमर्स की बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें मतलब जो फेक वेबसाइट है, जिसमें फ्रॉड हो सकता है। तो उन वेबसाइट्स के थ्रू अगर हमने पेमेंट करी या उन वेबसाइट को यूज़ करके हमने परचेसिंग करी है या कोई डील करी है, कोई बिजनेस किया है, तो उसमें हमको नुकसान हो सकता है। देयर आर फेक मर्चेंट्स हु प्रोवोक द कस्टमर टू बाय द गुड्स सर्विसेज लेने के लिए बहुत सारे फेक मर्चेंट्स भी होते हैं जो कस्टमर को प्रोवोक करते हैं। सो चीज़ें ऑनलाइन होने से ये एक डिसऑनेस्टी वाला डिसएडवांटेज पॉसिबल है। नेक्स्ट, stolen payment credential and passwords. Sometimes whatever transactions take place, it is not safe. कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं वो सेफ नहीं होता। ऐसा तब होता है जब हम कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, मीन्स हम अगर प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके नहीं रखते अपने पासवर्ड्स और क्रेडेंशियल्स, तब ये चीज़ होती है कि किसी और को हमारे क्रेडेंशियल या पासवर्ड पता चल गए, तो चांस रहता है कि हैक हो जाने का बाय अ मिडल मैन। सो ये एक रिस्क हमेशा रहता है इलेक्ट्रॉनिक किसी भी सिस्टम पर। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनोनिमिटी. यहाँ पे एनोनिमिटी का मतलब किसकी एनोनिमिटी? द इंफॉर्मेशन about all the transactions are stored in database of the payment system. हम जितने टाइप के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो हमारे पेमेंट सिस्टम के डेटाबेस में सेव है। ठीक है, सारी की सारी डिटेल्स पेमेंट के डेटाबेस में सेव रहती है, पेमेंट सिस्टम के डेटाबेस में सेव रहती है। तो इट मीन्स इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। तो वैसे तो
नहीं, बहुत कम होता है ये चांसेस, लैक ऑफ एनोनिमिटी की वजह से डिसएडवांटेज हो हमको ईपीएस का, ये ऐसा बहुत कम चांसेस है, बट हाँ इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये सारे रिस्क थे ईपीएस में जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी टाइप की पेमेंट करते वक्त। ओके, थैंक यू।